अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसर सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ वेजिटेबल चना बिरयानी की रेसिपी को शेयर करूँगा। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास राइस हैं आधा किलो के बराबर, और इसके साथ ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं इस रेसिपी को बनाने में इस्तेमाल करूँगा। और इसके साथ ही ये मैंने चने बॉयल करके रखे हुए हैं जो तकरीबन 1.5 कप के बराबर हैं। तो सबसे पहले हमने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है। नॉन स्टिक पैन में तकरीबन आपने आधा कप के बराबर ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद आपने इसके अंदर 1 कप के बराबर चॉप की और प्याज डाल देना है। आपने प्याज को थोड़ी देर तक सोते करना है, 3 से 4 मिनट तक। जब प्याज सोते हो जाए तो आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चम्मच के बराबर डालना है। जब अदरक लहसुन की खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने इसमें बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनमें बादियान के फूल हैं, जलवतरी है, काली मोटी इलायची है, ये आपने 2-2 अदद जो है ना इसके अंदर डाल देनी। ये दालचीनी है और हरी इलायचियाँ हैं, ये आपने तकरीबन 3 अदद हरी इलायचियाँ और दालचीनी के 2 टुकड़े डालकर आपने 1 कप के बराबर क्यूब कटी कैरेट जो है वो आपने इसके अंदर डाली है। और इसके साथ ही आपने क्यूब कटे आलू ये आपने इसके अंदर डाल देने हैं। इसके बाद 1 कप के बराबर ये मेरे पास मटर थे जो मैंने छील कर रख लिए थे, ये आपने इसके अंदर डालकर इन तमाम वेजिटेबल्स को जो है 4 से 5 मिनट तक सोते कर लेना है। और इसके अंदर आपने तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर नमक डालना है। अगर नमक कम हुआ तो हम इंशाल्लाह बाद में भी इसमें डाल लेंगे। ये नमक डालने के बाद आपने इसके अंदर तकरीबन 4.5 गिलास के बराबर पानी डालना है। जब आप पानी इसमें डाल लें 4.5 गिलास के बराबर, क्योंकि चावल जो मैंने मापे थे वो 4 गिलास के बराबर थे, तो इसलिए मैं इसके अंदर ये 4.5 गिलास के बराबर पानी डाल रहा हूँ। इस पानी को जोश आने तक आपने बिरयानी की गार्निश काट लेनी है। तो ये एक बाउल लेकर, ये मेरे पास जूलियन कटे हुए टमाटर हैं जो तकरीबन आधा कप के बराबर हैं। और इसके बाद आपने आधा कप के बराबर फ्रेश धनिया चॉप करके डालना है इसमें। और इसके साथ पुदीना है बेहतरीन खुशबू के लिए, ये भी आधा कप के बराबर आपने इसके अंदर डालकर 1/4 कप के बराबर आपने हरी मिर्चें स्लाइस काट कर इसमें डाल देनी है अगर आपको स्पाइसी बिरयानी खानी है तो। इसके बाद ये लेमन है स्लाइस कटे हुए, ये आपने 1 अदद के बराबर स्लाइस काट कर डाल देने हैं। और इसमें आपने पानी डाल देना है ताकि जो मट्टी है इनके अंदर वो नीचे बैठ जाए। दूसरी तरफ ये पानी को जोश आ चुका है, आपने इसके अंदर जो वेजिटेबल डाली हैं उसको आपने मीडियम कुक करना है। जब ये वेजिटेबल मीडियम कुक हो जाएं, यानी दरमियानी, इनको आपने ज़्यादा पकाना नहीं है, यानी दरमियानी कुक हो जाएं तो आपने इन वेजिटेबल्स को निकाल लेना है। और देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। इसके अंदर आपने ज़ीरा आधा खाने के चम्मच के बराबर डालना है इस पानी के अंदर चावलों के। और इसके बाद आपने इसमें चावल डाल देने हैं जिनको मैंने अच्छे तरीके से 3 दफ़ा वॉश किया था। ये कायनात वाले राइस हैं और आपने इनको 35 से 40 मिनट तक पानी में भिगो कर रखना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर ये अचार डाल देना है। इन चावलों में अचार डालने के बाद आपने इसके अंदर बॉयल किए हुए चने जिसको मैंने नमक वाले पानी में बॉयल करके रख लिया था, ये 1.5 कप के बराबर हैं। ये चने आपने इनके अंदर डाल देने हैं। इसके बाद आपने धड़ा मिर्च आधा खाने के चम्मच के बराबर इसमें डालनी है। क्रश की काली मिर्चें हैं, ये आधा खाने के चम्मच के बराबर डालकर आप इसमें चाहें तो 2 खाने के चम्मच के बराबर जो है बिरयानी मसाला डाल सकते हैं अभी, और बाद में भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये सिरका है, क्योंकि मैंने इसमें इमली और आलू बुखारे का इस्तेमाल नहीं किया तो इसलिए मैंने इसके अंदर सिरका डाला है। और दम लगाने से पहले आपने बॉयल की हुई वेजिटेबल इन चावलों के ऊपर डाल देनी है और इनको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब बिरयानी का जो पानी है ड्राई होना शुरू हो जाए, चावलों का पानी ड्राई होना शुरू हो जाए, तो आपने 1 खाने के चम्मच के बराबर बिरयानी मसाला इसके अंदर डालना है
और ये कोरिएंडर पाउडर है, आधा खाने की चम्मच के बराबर इसमें डाल दें। इसके बाद आपने इस बिरयानी के ऊपर जो हमने गार्निश काट कर रखी थी वो आपने डालनी है सारी। थोड़ी सी अभी डाल दें और थोड़ी सी बाद में आपने डाल देनी है। इसके बाद इसकी खूबसूरती के लिए, इसको कलर देने के लिए येलो फूड कलर है 1 चाय की चम्मच के बराबर, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लिया था। और ये आपने चारों तरफ इसके थोड़ा थोड़ा डाल लेना है। इसके बाद कवर कर लेना है। इन चावलों को आपने 20 से 25 मिनट तक दम लगा लेना है। तो तब तक हम रायता बनाते हैं। रायता बनाने के लिए आपने हरी मिर्चों को चाप कर लेना है जो तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर हो, और प्याज भी आपने फ़ाइन चाप कर लेना है जो तकरीबन आधा कप के बराबर हो या 3/4 कप के बराबर हो जाए। तो आपने फ़ाइन चाप प्याज काट लेना है। इसके साथ आपने टमाटर ले लेना है, 1 अदर टमाटर लेना है आपने। इसकी साइडें आपने इस तरह काट लेनी हैं। साइडें काटने के बाद आपने इसको भी फाइन चाप काट लेना है। तो ये टमाटर काट चुके हैं। ये तमाम वेजिटेबल मैं इस रायते में डाल दूंगा। और इसके बाद आपने इसके अंदर ज़ीरा जो है, जो 1 चाय की चम्मच के बराबर है, ये आपने इसके अंदर डालना है। और नमक 1 चाय की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालकर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आपने इसमें क्रश की काली मिर्चें भी डाल सकते हैं और लहसुन का पानी आप इसके अंदर डालेंगे तो फिर तो क्या ही बात है, फिर बहुत ज़बरदस्त ये रायता बनेगा। तो 25 मिनट के बाद ये बिरयानी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको ओपन कर लूँगा जब इसकी थोड़ी सी स्टीम निकल जाएगी। तो इस तरह आपने इन चावलों को ओपन कर लेना है। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त वेजिटेबल चना बिरयानी बनेगी। इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। मैं इसको रायते के साथ सर्व करूँगा। तो आपने इस तरह एक प्लेट लेकर इन चावलों को इस तरह डाल लेना है एक प्लेट में और रायते के साथ सर्व करना है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स देने से हमारी हौसला अफजाई होती है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि अच्छे से अच्छी रेसिपी आपके लिए बनाएं। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।